हेलो फ्रेंड्स, स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड बता दें कि आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड चलिए हम पहले देखते हैं आंदोलन, उसके बाद संबंधित जो घटनाएं हुए हैं या जो व्यक्ति किए हैं उसके बारे में चलते हैं। तो फ्रेंड पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। चलिए अब अगला है बंग भंग आंदोलन, या इसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। बंग भंग आंदोलन या इसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। यह 1905 ईस्वी में हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन को जनरल बनाया गया था। इस आंदोलन में लॉर्ड कर्जन को जनरल बनाया गया था। चलिए अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना। तो फिर बता दें कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। इसमें सलीम उल्लाह खां व आगा खां के अधिकारों से संबंधित है। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। वह सलीम उल्लाह खां व आगा खां के अधिकारों से यह संबंधित है। चलिए अगला है कांग्रेस का विभाजन। तो फिर बताया कि कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था, जिसमें नरम दल एवं गरम दल दोनों अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गए थे। यानी कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। इसमें चलिए अगला बढ़ते हैं होम रूल आंदोलन। तो फिर बता दें कि होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ था। यह बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल आंदोलन की शुरुआत किए थे। चलो बढ़ते हैं अगला है लखनऊ पैक्ट्स। यानी लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। यह कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता है। यानी लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला है मॉन्टेग्यू घोषणा। तो फिर बता दें कि मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में किया गया था। यानी मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में किया गया था। यह भारत के लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा घोषित किया गया था। यानी भारत के मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा घोषणा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगला है रोलेट एक्ट। तो फिर बता दें कि रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी में किया गया था। यानी रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी में किया गया था। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण से संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके अध्यक्ष सिडनी रोलेट थे। यानी रोलेट एक्ट के अध्यक्ष सिडनी रोलेट थे। चलिए बढ़ते हैं अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो फिर आप लोग जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, जो जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। यानी जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगला है खिलाफत आंदोलन 1919। यानी खिलाफत आंदोलन भी 1919 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद अली शौकत अली शामिल थे। यानी खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद अली शौकत अली शामिल थे। यह खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पद को बर्खास्त करने के कारण चलाया गया था। यानी जो उस समय था तुर्की में खलीफा का पद, उस पद को अंग्रेज़ों ने बर्खास्त कर दिया, यानी हटा दिया। उसी के विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन को चलाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगला है हंटर कमेटी की प्रकाशित रिपोर्ट। तो फिर बता दें कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच के लिए एक हंटर कमेटी बनाई गई थी। तो फिर हंटर 28 मई 1920 में पारित किया गया। यानी जो हंटर कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, वह 28 मई 1920 में प्रकाशित किया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर संबंधित जालियांवाला बाग हत्याकांड से था। यानी जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड विलियम हंटर, और यह जालियांवाला बाग से संबंधित था। चलिए बढ़ते हैं अगला है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। तो फिर बता दें कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था वह 1920 ईस्वी में हुआ था, दिसंबर 1920 में। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। यानी कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए प्रस्ताव को पारित किया गया था। चलिए आगे देखें असहयोग आंदोलन का आरंभ। तो फिर बता दें कि असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 में किया गया था। यानी असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 में किया गया था। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया था। यानी असहयोग आंदोलन था जो
महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही शुरू किया गया था। चलिए अगला है चौरा चोरी कांड। तो फिर बता दें कि चौरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, यानी चौरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था।